नमस्कार मित्रों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर एक बार हमारे इस चैनल पे। मैं फिर पेश हूँ आपकी सेवा में एक वीडियो को लेकर के। पहली इकाई में 9वें भाग में हमारे यहाँ त्रैस्वर्य प्रदर्शन, स्वरित के भेद, विवृत्ति, स्वर भक्ति इत्यादि का है, तो उसी को लेकर के मैं पेश हूँ आज। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इस विषय के लिए इधर उधर तो भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं गारंटी देता हूँ। चलिए, त्रैस्वर्य प्रदर्शन। उदात्तश्च अनुदात्तश्च स्वरितश्च स्वराश्रयः। 3 स्वर हैं, 3 स्वरों का वर्णन किया गया है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब देखिए इनके वर्ण बताए जा रहे हैं। शुक्लमुच्चं विजानीयान् नीचं लोहितमुच्यते, श्यामं तु स्वरितं विद्याद् अग्नि उच्चै तु दैवतम्। उदात्त जो स्वर है वह शुक्ल वर्ण का है, अनुदात्त लाल वर्ण का है, नीचम लोहितम उच्यते। श्यामम तु स्वरितम, स्वरित श्याम वर्ण का है। और जो उदात्त है उसके देवता कौन है? अग्नि। उदात्त के देवता कौन है? अग्नि। अग्नि ही उच्चई तु दैवतम। और अनुदात्त नीचे सोमम विजानीयात, और अनुदात्त के चंद्रमा, सोम यानी चंद्रमा। स्वरिते सविता भवेत, और स्वरित के कौन देवता हैं? सविता। उदात्तम ब्राह्मणम विद्यात, उदात्त का जो वर्ण है वो कौन सा है? ब्राह्मण वर्ण है। विद्या नीच क्षत्रिय उच्यते, और जो अनुदात्त है उसका वर्ण है क्षत्रिय। वैश्यम तु स्वरितम विद्यात, और स्वरित जो है वैश्य वर्ण का है। भारद्वाजमुदात्तकम, उदात्त के जो ऋषि हैं उनका, उदात्त के जो ऋषि हैं वो हैं भारद्वाज। भारद्वाजमुदात्तकम। नीचम गौतम मित्याहुर, और अनुदात्त के गौतम। गार्ग्यंच स्वरितम विदुः, और स्वरित के गार्ग्य हैं। ये अर्थ भी नीचे लिखे हुए हैं श्लोकों के, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं इसको। विद्या उदात्तम गायत्रम, ये छंद हैं देखिए। नीचम त्रैष्टुभम उच्यते, उदात्त का जो छंद है गायत्री छंद है। उदात्तम गायत्रम विद्या, विद्या यानी छंद। नीचम त्रैष्टुभ, और अनुदात्त का त्रिष्टुभ छंद है। जागतम स्वरितम विद्यात, और जगती छंद है स्वरित का। आगे देखिए, हिंदी में लिखे हैं कुछ। संहिता पाठ से पदपाठ करने पर एक वर्ण स्वर होता है, वह उदात्त होता है, बाकी अनुदात्त होते हैं, और उदात्त और अनुदात्त के मेल से स्वरित बनता है। स्वरित के बाद जितने अनुदात्त होते हैं वे सभी प्रचय कहलाते हैं। स्वरित के बाद जितने भी अनुदात्त होते हैं वे सब प्रचय कहलाते हैं। उदात्त का लक्षण पाणिनि द्वारा है। उच्चैरुदात्तः सूत्र है पाणिनि का, अर्थात जिसके उच्चारण में जिसको ऊर्ध्व भाग से बोला जाए, यानी जिसको तालवादी के ऊर्ध्व भाग से बोला जाए, उदात्त है। वेद में उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं मिलता। नीचे अनुदात्तः, उच्चारण स्थानों में नीचे से बोला जाए वह अनुदात्त है। इसका चिन्ह ये है, ऐसे करके अनुदात्त का बना होता है। समाहारः स्वरितः, और उदात्त और अनुदात्त के मध्य से, उदात्त और अनुदात्त के जो मध्य में बोला जाता है वह वर्ण स्वरित है, जिसकी पहचान है ऐसे खड़ा डंडा, सीधा डंडा। देखिए स्वरित, क्योंकि स्वरित के भेद हमारे यहाँ पूछे गए हैं, तो स्वरित के भेद कौन कौन से हैं उन्हें देखेंगे हम। अष्टौ स्वरान् प्रवक्ष्यामि तेषामेव तु लक्षणम। कितने हैं? अष्टौ, अष्टौ स्वरितान् प्रवक्ष्यामि। 8 स्वर कहेंगे और उनके लक्षण भी कहेंगे। कौन कौन है वो? जात्यो अभिनिहितः क्षैप्र प्रश्लिष्टश्च तथा परः, तैरो व्यंजन संज्ञश्च तथा तैरो विरामकः, पादवृत्तो भवेत्
ताथाभाव्य इति स्वराः। देखिए गिनिए, एक जात्य, अभिनिहित, क्षैप्र, प्रश्लिष्ट, तैरोव्यंजन, तैरोविराम, पादवृत्त और ताथाभाव्य, ये 8 स्वर हैं। स्वरित के 8 भेद हैं, 8 स्वरित और उनके लक्षण हैं। देखिए नीचे लिख दिया है, जात्य, अभिनिहित, क्षैप्र, प्रश्लिष्ट, तैरोव्यंजन, तैरोविराम, पादवृत्त और ताथाभाव्य। देखिए जात्य किसे कहते हैं? एक पदे नीचपूर्वः सयवो जात्य इष्यते, अपूर्वोऽपि परस्तद्वद् वद धान्यम कन्यास्वरित्यपि। एक पद में प्रथम अक्षर अनुदात्त हो और उसके अनंतर या व हो तो वह जात्य स्वरित कहलाता है, अथवा अपूर्वक या व हो तो भी, जैसे धान्यम, कन्या। एओ आभ्याम उदात्ताभ्याम अकारो रिफितश्चयः, अकारो यत्र प्रलुप्येत तंचा अभिनिहितं विदु। ए और ओ, इन उदात्त स्वरों में जहाँ अकार रेफ का लोप हो जाए, अकार रेफ का लोप हो जाए, उसे अभिनिहित कहते हैं। जैसे कुटोसी, वेदोसी, जैसे वेदो असी, जब संधि करते हैं इसमें तो अकार का लोप हो जाता है इसमें, तो वेदोसी, ए ओ से पर में जो आ है उसका लोप हो जाए उसे अभिनिहित कहते हैं। जैसे कुक्कुटाः असी, तो ओ हो जाता है, इसको कुक्कुटो असी ऐसे करके कुक्कुटो ओकार का अकार का लोप हो जाता है तो कुक्कुटोसी बनता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है ई उ वर्णौ यदुदात्तो वा उपपद्यते यवौ क्वचित् अनुदात्ते परे नित्यं विद्यात् क्षैप्रस्य लक्षणम्। ई उ वर्ण उदात्त होकर कहीं तो नित्य अनुदात्त पद में स्थित होने से उन्हें क्षैप्र कहते हैं। जैसे सेम उसी की तरह है त्रि और अम्बकम। तो यहाँ ई वर्ण से अकार पर में है, उदात्त इकार से अनुदात्त पद पर में है, तो उन्हें क्षैप्र कह देंगे। ये इसकी क्षैप्र संज्ञा होती है। जैसे द्रु अन्नहा, यहाँ भी उकार से ई उ वर्ण से अकार पर में है, ऐसे समझना चाहिए इनको। इकारो यत्र दृश्येत इकारेणैव संयुता, इकार जहाँ पर इकार से संयुत दिखाई दे, इकार जहाँ पर इकारेण संयुत दिखाई दे, इकार के साथ ही दिखाई दे। उदात्तश्चानुदात्तेन प्रश्लिष्टो भवति स्वरा, जहाँ इकार और इकार दोनों एक दूसरे से संयुत हों, उदात्त अनुदात्त से युक्त प्रश्लिष्ट स्वर होता है वह। जैसे अभी इंधताम, अभी इमम, वी इहि, तो इकार से इकार पर में है। अगला है उदात्त पूर्वम यत्किंचित छंदसी स्वरितम पदम एष सर्वम बहुस्वारस्तैरो व्यंजन उच्यते। उदात्त पूर्वक यदि कोई पर में हो, उदात्त पूर्वक कोई पद पर में हो तो और बहुत स्वर वाला हो, जिसमें बहुत सारे स्वर हों, जैसे ईडे, रंते, हव्ये, काम्ये, तो बहुत स्वर हैं इसमें, तो बहुत स्वर वाला हो तो वह तैरो व्यंजन कहलाता है। जैसे यहाँ दिखाई देखिए ईडे, रंते, हव्ये, काम्ये। अवग्रह परोयस्तु स्वरितः स्यादनन्तरम, अवग्रह से पर में जो स्वरित होता है, स्वरितः स्यादनन्तरम तैरो विरामम तम विद्याद उदात्तो यद अवग्रह, उसको तैरो विराम कहते हैं। उदात्त अवग्रह से पर में जो स्वरित, उदात्त अवग्रह से पर में जो स्वरित होता है उसको तैरो विराम कहते हैं, और उससे विपरीत तैरो व्यंजन होता है।
यानी अवग्रह से पर में जो उदात्त होता है उसको तैरो विराम, और उससे विपरीत तैरो व्यंजन कहलाता है। स्वरेति स्वरिते चैव विवृत्ति यत्र दृश्यते पादवृत्तो भवेत् स्वारः श्वित्र आदित्येति दर्शनम। स्वर और स्वरित के मत्र में जहाँ विवृत्ति दिखाई दे, विवृत्ति है, जैसे श्वित्र आदित्य, देखिए क्या कह रहे हैं, इसको समझ लेते हैं जरा। स्वर और स्वरित के मध्य में ये विवृत्ति है, ये स्वरित वर्ण है। इसके मध्य में, दोनों के मध्य में, स्वर और स्वरित के मध्य में जहाँ विवृत्ति दिखाई दे वह स्वर पादवृत्त हो जाता है। तो यह पादवृत्त होगा। उदात्ताक्षरयोर मध्ये भवे नीचस्त्वग्रह ताथा भाव्यम भवेत् कंपस्तनूनप्त्रेति दर्शनम। जहाँ उदात्त अक्षर के बीच में अनुदात्त अवग्रह हो वह ताथा भाव्य स्वर कहलाता है। जैसे तनूनप्त्रे, तनूनपादिति, तनूनपात इत्यादि जगह पर जाने। अब देखिए विवृत्ति, द्वयोस्तु स्वरयोर मध्ये संधि यत्र न दृश्यते विवृत्ति तत्र विज्ञेया ज ईशेति दर्शनम। देखिए ज ईशे आप लिखिए, ज ईशे। तो यहाँ जो संधि कार्य है वह दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसे विवृत्ति समझना चाहिए। दो स्वरों के मध्य जहाँ संधि कार्य दिखाई न दे वहाँ विवृत्ति जाने। वो विवृत्ति कितने प्रकार की है तो आगे देख रहे हैं। पिपीलिका, पाकवती तथा वत्सानुसारिणी। पिपीलिका नंबर 1, पाकवती नंबर 2, वत्सानुसारिणी नंबर 3, वत्सानुसर्जिता नंबर 4, वत्सानुसर्जिता चैव चतस्रस्तु विवृत्तयः। ये कितने प्रकार की वृत्ति होती है? 4 प्रकार की। ये भी पूछ देगा कि विवृत्ति कितने प्रकार की होती है, तो 4 प्रकार की विवृत्तियाँ होती हैं। कौन सी? पिपीलिका, पाकवती तथा वत्सानुसारिणी। वत्सानुसर्जिता चैव चतस्रः स्वरभक्तया विवृत्तयः, चतस्रः तो विवृत्तयः। अब देखिए कहाँ कहाँ कौन सी होती है तो वो देखते हैं। पिपीलिका आद्यंत दीर्घा। पिपीलिका कहते हैं चींटी को। चींटी को आपने देखा होगा तो आगे से भी मोटी होती है और बीच में थोड़ी वैसी होती है जाड़ी, और पीछे से भी मोटी होती है, तो उसी को कह रहे हैं पिपीलिका। पिपीलिका मतलब आद्यंत दीर्घा। आदि भी दीर्घ है, आदि दीर्घ और अंत दीर्घ। जैसे नाभ्या आसी, तो नाभ जब हम नाभ्यासी लिखेंगे नाभ्या आसी, तो देखिए आदि भी दीर्घ है और अंत भी दीर्घ है, तो इसीलिए यहाँ संधि कार्य नहीं होगा और स्वर भक्ति होगी। तो नाभ्या आसीति दर्शनम। पिपीलिका आद्यंत दीर्घा नाभ्या आसीति दर्शनम। नाभ्या आसी की तरह होती है, जहाँ और जगह दिखाई देगी आपको पहचानना होगा इसको। आद्यंत दीर्घा तो पिपीलिका है। अब देखिए पाकवती उभयो ह्रस्वा। जैसे दोनों तरफ दीर्घ पिपीलिका होती है उसी प्रकार दोनों तरफ जो ह्रस्व होगी वह पाकवती होगी। जैसे वीणा, इंद्र। अब देखिए नकारोत्तरवर्ती अकार भी ह्रस्व है और इकार भी ह्रस्व है, तो दोनों के मध्य में जो स्वर भक्ति होगी वह कैसी होगी, कौन होगी? वह पाकवती। वह पाकवती होगी। पाकवती उभयो ह्रस्वा। अब देखिए आगे कह रहे हैं अन्ते चा वत्सानुसर्जिता। अंत्य में जो दीर्घ होगी वह वत्सानुसर्जिता होगी। जैसे तान आवो ढवश्मीना, तान आवो ढवश्मीना। अब देखिए नकार ह्रस्व है
और अंत्य इसका दीर्घ है, तो क्या कह रहे हैं, अंते वत्सानुसृजिता। अंत्य में जो दीर्घ होगी, अंत्य दीर्घा वत्सानुसृजिता, तो अंत्य में जो दीर्घ है वह क्या कहलाएगी, वत्सानुसृजिता। और वत्सानुसारिणी चादौ दीर्घा, जैसे ता अस्येति दर्शनम, ता अस्य, यहाँ आदि दीर्घ है ता। अब देखिए स्वर भक्तियाँ हैं, करिणी कुर्विणी चैव, हरिणी हरिता तथा, तथा हंसपदा नाम पंचैताः स्वरभक्तया। कितनी स्वरभक्तियाँ हैं जी, 5। कौन सी, करिणी कुर्विणी हरिणी हरिता और हंसपदा। करिणी कहाँ होती है, कौन क्या होता है वो देखेंगे आगे। करिणी रह योर योगे, जहाँ रकार हकार का योग होगा वहाँ क्या होगा, करिणी। कुर्विणी लकार हकार यो, जहाँ लकार हकार का योग होगा वहाँ कुर्विणी। हरिणी रशयोर योगे, रहा के योग में करिणी और राशा के योग में हरिणी। हरिता लकार शकार यो हो, देखिए रा और ला वह तद्वत रहे, लेकिन शकार और शकार बदल गए। करिणी रहयोर योगे कुर्विणी लकार हकार योः, हरिणी रशयोर योगे हरिता लकार शकार योः। रह के योग में करिणी तथा लकार हकार के योग में कुर्विणी, रशा के योग में होने पर हरिणी और लाशा का योग होने पर हरिता। और जो यातु हंसपदा नाम, जिसका नाम हंसपदा है, सातु रेफ शकार यो, वह रेफ शकार के साथ ही होती है। देखिए सबके उदाहरण दिए हैं। सबसे पहला क्या था, करणी रह योर योगे, करणी राह के योग में करणी बताई थी। तो देवम बरे ही में जब हम बरे ही लिखते हैं तो र ह ई ऐसा है ना, तो राह के योग में कौन होगी, करिणी। उसी प्रकार कुर्विणी लह योर योगे, तो उप ब लह, देखिए लह के योग में कुर्विणी। हरिणी रशयोर योगे, तो दर्शता में दकारोत्तरवर्ती अकारोत्तरवर्ती रकारोत्तरवर्ती शकार उत्तरवर्ती अकार है, तो रकार शकार का योग है, कौन हुई, हरिणी। इसी प्रकार वलेशा में हरिता। और वरेखो, देखिए व अ र और श, तो राशा योर योगे हंसपदा। सबके उदाहरण देख लिए आपने, समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए ऋचाएँ निरुक्त में 3 प्रकार की बताई गई हैं। ऋचाम त्रैविध्यम, कौन सी हैं वो, परोक्षकृता, प्रत्यक्षकृता, आध्यात्मिक्या च। परोक्षकृता सर्वाभि नाम विभक्तिभिः युज्यन्ते, परोक्षकृता जो ऋचाएँ होती हैं वह सभी नाम विभक्तियों से प्रयुक्त होती हैं। प्रथम पुरुषैश्चाख्यातस्य, और प्रथम पुरुष का उसमें प्रयोग किया जाता है। परो प्रत्यक्षकृता ऋचाः मध्यम पुरुष योगाः त्वमिति च एतेन सर्वनाम्ना, मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है प्रत्यक्षकृत ऋचाओं में। प्रत्यक्षकृत जो ऋचाएँ होती हैं वह स्तोतारः भवन्ति, स्तोता के रूप में होती हैं, और परोक्षकृत ऋचाएँ जो होती हैं वे स्तोतव्य होती हैं। आध्यात्मिक ऋचाएँ जो होती हैं वह उत्तम पुरुष के योग में होती हैं। अहम इत्यादि पदों का प्रयोग किया जाता है, यथा प्रयोग दिए हैं लव सूक्तम वागम्भ्रियम इत्यादि। तो ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद आप सभी को। आशा करता हूँ आपकी पेपर की तैयारी अच्छी हो।